दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। रूस यूक्रेन वार्ता से डोनाल्ड ट्रंप ने खींच लिए हैं कदम। पुतिन ज़ेलेंस्की वार्ता का प्रबंध नहीं कराएंगे ट्रंप। पहले द्विपक्षीय वार्ता की कही थी बात। यह कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो उम्मीद करते हैं कि तीनों राष्ट्रपति एक साथ मौजूद रहेंगे, यानी कि रूस, यूक्रेन और अमेरिकी राष्ट्रपति एक साथ एक टेबल पर मौजूद रहेंगे वार्ता के लिए। लेकिन अब ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि पुतिन ज़ेलेंस्की वार्ता का प्रबंध नहीं करा पाएंगे। और एक और बड़ी खबर, ओरेश्निक जैसी मिसाइल बनाएगा बेलारूस। ओरेश्निक जैसी मिसाइल बनाने का ऐलान किया गया है। रूस के साथ मिलकर बनाएगा घातक मिसाइल। तो बेलारूस की तरफ से ओरेश्निक जैसी मिसाइल बनाई जाएगी। यह बेहद ही घातक और शक्तिशाली है। सवाल यह है कि रूस का एक अहम साझेदार बेलारूस आखिर इस विध्वंसक और घातक मिसाइल के बनाने के पीछे क्या तैयारी है। तो अब यह तय होने जा रहा है कि अगर अगस्त के आखिर तक युद्ध विराम को लेकर तीसरी वार्ता नहीं होती है तो यूरोप में हालात काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे। पुतिन ने विध्वंसक धमकी दी है कि अगर यूक्रेन को यूरोपीय देशों ने बारूद की सप्लाई नहीं रोकी तो यूरोपीय देश रूस के टारगेट पर आ जाएंगे। पोलैंड की सीमा में रूस ने ड्रोन भेजकर ट्रेलर दिखा भी दिया है। अब भी अगर यूक्रेन बैकफुट पर नहीं आया तो यूरोप को विध्वंस से कोई नहीं बचा सकता। अब या तो शांति समझौता होगा, यूक्रेन का संपूर्ण सहार होगा। इसके लिए क्रेमलिन ने नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पहले यूक्रेन की तबाही होगी और उसके बाद पुतिन दूसरे देशों पर हमला कर सकते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। पूरे यूरोप को पुतिन ने फाइनल वार्निंग दे दी है। अगर युद्ध रोकने का स्थायी फॉर्मूला नहीं निकाला गया तो पूरे यूरोप में तबाही का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो सकता है। यानी यूक्रेन का संहार होगा, जिसके लिए पुतिन ने हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही बाल्टिक देशों पर भी रूस हमले कर सकता है। उसके बाद नॉर्डिक देशों की बारी है। साथ ही वो देश भी रूस के टारगेट पर हैं जो यूक्रेन को हथियार देते रहे हैं। अगर अभी भी हथियार सप्लाई जारी रहे तो पुतिन कह चुके हैं कि वो हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं। वैसे भी पुतिन ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है, शांति प्रक्रिया का मतलब सिर्फ 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 साल का युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, जिससे नेटो देश फिर से यूक्रेन को हथियार से भर सके। हमें ऐसी शर्तें चाहिए जो दीर्घकालिक, टिकाऊ और स्थायी शांति दें, जहां सभी पक्षों की बराबर सुरक्षा सुनिश्चित हो। यानी अब सुरक्षा गारंटी के नाम पर रूस और दूसरे यूरोपीय देश आमने सामने आ सकते हैं और इस टकराव के लिए रूस तैयार है। इसका संकेत रूस ने पोलैंड में ड्रोन भेजकर दे दिया है। पूर्वी पोलैंड में ड्रोन स्ट्राइक की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। ये उसी का वीडियो है जिसमें बॉर्डर टाउन ब्रीस्ट के ओसनी गांव के खेत में ड्रोन रात के करीब 2 बजे गिरते देखा। उस वक्त एक तेज धमाका हुआ था। पोलैंड का दावा है कि ये ड्रोन बेलारूस की तरफ से आया था। ड्रोन का मलबा भी मिला है जिसे जांच के लिए भेज दिया है। पोलैंड रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कह रहा है क्योंकि रूस ने नेटो के सदस्य देश पर हमला किया है। इसे गंभीरता से लेना होगा। ये पुतिन के विस्तारवादी मंसूबे को दिखा रहा है। जिस जगह ड्रोन गिरा वो वार्सा से 80 किलोमीटर दूर है और बेलारूस बॉर्डर से 126 किलोमीटर दूर। यानी रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा में काफी अंदर तक घुस आया था, जिसे डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे। यह रूस के हमले का सिर्फ ट्रेलर हो सकता है, जबकि रूस ने इससे भी कहीं आगे की तैयारी की हुई है। इस बीच नेटो भी समझ चुका है कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिलना मुश्किल है। इसी वजह से नेटो देशों ने यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द सैन्य मदद पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है,
जिससे रूस की बौखलाहट बढ़ेगी और तबाही का सबसे खौफनाक दरवाजा यूरोप में खुल सकता है। यूक्रेन को सैन्य मदद अभी भी जारी है, जिससे वो लगातार रूस पर अटैक कर रहा है। आपको दिखाते हैं वो कौन से देश हैं जिन्होंने लगातार यूक्रेन को मदद की है। इस लिस्ट में नंबर 1 है ब्रिटेन, जिसने अभी तक 71,156 करोड़ की मदद की है। नंबर 2 जर्मनी, जिसने 50,816 करोड़ के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए। नंबर 3 फ्रांस, जिसकी तरफ से अभी तक 38,624 करोड़ की मदद की गई। नंबर 4 पोलैंड का नाम है, जिसने 31,512 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को भेजी है। नीदरलैंड्स ने भी 20,331 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है। स्वीडन ने भी अभी तक 13,216 करोड़ के हथियार यूक्रेन को भेजे। डेनमार्क भी 10,166 करोड़ की सैन्य मदद कर चुका है। रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन को लगातार बारूद की सप्लाई और सुरक्षा की गारंटी पर यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया से साफ है कि उन्हें युद्ध विराम तभी मंजूर होगा जब यूक्रेन की सुरक्षा पर फाइनल मोहर लगेगी। जबकि रूस ने यूक्रेन जैसी सुरक्षा की गारंटी खुद के लिए मांगकर मामले को फंसा दिया है। इस बीच चीन के लिए ऐसी ही गारंटी की डिमांड की जा रही है। दरअसल रूस चाहता है कि सुरक्षा गारंटी प्रक्रिया में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के साथ रूस को भी शामिल किया जाए। रूस को इसमें वीटो पावर चाहिए, जिससे वो किसी फैसले को रोक सके। लेकिन यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने इस मांग को खारिज कर दिया है। जबकि ट्रंप की कोशिश है कि इस महीने के आखिर तक युद्ध विराम हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो भीषण युद्ध होगा। पुतिन सर्दियों में युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। अब अगर अमेरिका की मदद यूक्रेन को नहीं मिलेगी तो यूक्रेन तबाह हो जाएगा। अब सवाल यह है कि पुतिन के हमले से आखिर कैसे बचेगा यूक्रेन। पहला विकल्प क्या है? यूरोप फ्रंटलाइन पर आकर रूस से मुकाबला करे, यह पहला विकल्प है। नंबर 2 क्या है? ज़ेलेंस्की सरेंडर कर दे और रूस के जीते इलाके हुए उसको सौंप दे। इस पर ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है। थर्ड विकल्प क्या है? अमेरिका भी रूस के खिलाफ उतर जाए, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि 2 सुपर पावर नेशंस का जो भिड़ना यह अपने आप के में युद्ध के एक बड़े स्वरूप को आगे ले जाएगा। अगर युद्ध विराम से ज़ेलेंस्की पीछे हटते हैं तो अमेरिका यूक्रेन की सैन्य मदद रोक देगा। इसे लेकर यूक्रेन के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान भी दिया है। यूरोपीय देशों को यूक्रेन का बोझ उठाना होगा। अमेरिका अब ज्यादा मदद नहीं कर सकता। अमेरिका ने तस्वीर साफ कर दी है। अगर अगस्त के आखिर तक तीसरी वार्ता नहीं होती है तो यूक्रेन को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वैसे भी रूस ने यूक्रेन के 5वें हिस्से से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। जिन इलाकों को रूस चाहता है वहां 90% उसका कंट्रोल हो चुका है। यानी सिर्फ उन इलाकों के 10% हिस्से पर कब्जा करना बाकी है, जो रूस कभी भी कर सकता है। बस उसे इंतजार है। अगर यूक्रेन युद्ध विराम समझौते में इस शर्त को मान ले, नहीं तो तबाही के लिए तैयार रहे। जबकि नेटो देशों को अंदाजा हो गया है कि अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए रोमानिया से लेकर बाल्टिक देशों तक हथियारों की तैनाती की जा रही है। एयरबेस वॉर रेडी किए जा रहे हैं। रोमानिया में F-35 की तैनाती की गई है। नीदरलैंड्स में पैट्रियट लगाए गए हैं, जबकि लिथुआनिया में ड्रोन हमले के लिए तैयार है। इस बीच यूक्रेन में शांति सेना भेजने का फैसला करके नेटो ने संकेत दे दिया है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।